अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एस जयशंकर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पाकिस्तान चाइना। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पहले एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पे आपने अपनी बुक में भी बहुत कम जिक्र किया, आजकल आप बोलते भी बहुत कम है उस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन पाकिस्तान में अभी एक और यू टर्न देखने को मिला। पहले उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन खोलना चाहते हैं, फिर बाद में कल उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। हम इंटरेस्टेड भी हैं उनके साथ बिजनेस करने में। देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए। अगर दूसरा बिजनेस करना है, ये बिजनेस तो कम करें। कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए, बाद में बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है ये टेररिज्म के विषय पे कुछ तो करना होगा उनको। जो अभी तक वो कह रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? नहीं, आई वांट टू से, अब आप जो वहाँ जो हकीकत है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नेबरहुड की बात करें अगर, चाहे मालदीव हो, इंडिया आउट कैंपेन, उसके बाद हमने देखा कि नेपाल में, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी हाल में ये टूल किट है, और अगर टूल किट है तो इसका प्रोड्यूसर कौन है? देखिए, नहीं, टूल किट तो है, टूल किट तो है। अब प्रोड्यूसर इसका अनुमान आप भी लगाएं, मैं भी, मेरे मन में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं पब्लिक में कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, पर आपका अनुमान मुझसे बेहतर होगा। ऐसा है कि कहना इंडिया आउट कहना बहुत आसान है। ये हमारे पड़ोसी हैं। अब इन्हीं देशों में देखिए कि इनका रोज का जीवन जो है हमारे साथ कितने नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों पे वही देश जो हैं, कुछ हमसे बिजली लेते हैं, कुछ हमारे थ्रू उनका व्यापार होता है। तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ें माने कहने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, इम्पैक्ट के लिए कही जाती। तो हर चीज़ को आप इतना लिटरली नहीं मानिए कि इंडिया आउट माने इंडिया आउट हो जाएगा। इंडिया इज़ वेरी मच इन एंड इंडिया विल ऑलवेज बी। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन फिर ये इंडिया आउट मालदीव में जैसे हमने देखा, बाकायदा एक पार्टी जिसने कैंपेन चलाया वो सत्ता में आती है, कई बयान आए और उन बयानों में भी कई विरोधाभास देखने को मिलते हैं। जो लेटेस्ट इंटरव्यू है मोइज़्ज़ू साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि पिछली वाली सरकार जो है वो एक एम्बेसडर से डिक्टेट लिया करती थी। ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को भी इम्पैक्ट करता है और हमने उसका असर भी देखा है। चाहे हमको वहाँ से अपने इक्विपमेंट, अपने लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, जो कि वहाँ पे मदद के लिए हमने भेजे थे, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी तो है। देखिए, हर देश की अपनी राजनीति होती है और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। हर चीज़ जो कही जाती हैं वो करी नहीं जाती। तो क्या होता है कि जो राजनीति में कही जाती है वो कूटनीति जो है उसको मैनेज कर लेती, तो कम से कम कोशिश तो करती। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कवर की फील्डिंग जैसा है। हाँ, जो इसको इसको कैसे मैनेज करें। अगर आप ग्राउंड में देखें तो हर पड़ोसी देश के साथ पिछले 9-10 साल में हमारे रिश्ते जो हैं और घनिष्ठ हुए। आपने नेपाल का जिक्र किया, मैं कुछ महीने पहले मैं नेपाल में था। अब ठीक है, वहाँ राजनीतिक परिवर्तन आया है, ये पहली बार नहीं आया, पहले भी हो चुका है, आगे क्या होगा वही जाने। पर ये हमारे यहाँ कुछ देशों में कंटिन्यूटी होता है, कहीं चेंज होता है, कहीं पॉलिटिक्स होती है।
ये हमें मैनेज करने के लिए जो उनके साथ ऐसे रिश्ते आजकल, क्योंकि हम इसको नेबरहुड फर्स्ट कहते हैं कि अगर बिजली की सप्लाई हो, तेल की सप्लाई हो, पिछले सालों में हमने एक फ्यूल पाइपलाइन बांग्लादेश की ओर बनाया है, एक नेपाल को दिया है। नेपाल आज हमसे, भारत से बिजली इंपोर्ट करता है, हम बांग्लादेश को भी भेज रहे हैं। मालदीव्स की जो बात कर रहे हैं, हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए तो रोज़ खाने पीने की चीज़ भी भारत से ही जाती। तो श्रीलंका में जो मदद जो हमने की वो तो आप सब जानते हैं कि हमने $4.5 बिलियन का सपोर्ट पैकेज उनको दिया था। तो ये जो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हाँ ज़रूर उनके राजनीति के समय में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, पर इसको हमें किसी तरीके से इसको कैसे हैंडल करें ये हमारे ओर से कोशिश है। मतलब बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये नहीं है कि सीरियसली ना लें, पर ये हम पर विश्वास कीजिए, हमने कहीं ना कहीं हम सलूशन निकाल ही लेते हैं। चलिए डॉक्टर जयशंकर, मैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन पे आऊँ, क्योंकि ये भी भारत के पड़ोसी हैं और आपने कहा बाकी सब पड़ोसियों से तो रिश्ते ठीक हुए हैं, लेकिन इन दोनों का मामला गड़बड़ है। लेकिन आपकी बुक का मैं जिक्र करना चाहूँगा। आपने ये जो चिंडिया और चिंडियन शब्द का इस्तेमाल किया अपनी बुक के अंदर, जो मेरे शब्द नहीं है, किसी और के शब्द है, लेकिन आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल किया, तो मैं आपके उस पर कहूँगा, ये इंग्लिश वाला चिंडिया है या हिंदी वाला चिंदी है? आप जानते हैं इसके ऑथर कौन है चिंडिया के? बताइए इनको। नहीं, मैं आप से जानना चाहता हूँ। नहीं, ये चिंडिया शब्द जो है ये एक उस समय के ऑथर जयराम रमेश जी का शब्द है कि उनकी सोच थी कि हम इतने नज़दीक हो चुके हैं कि चाइना और इंडिया का वो संधि बनाने के चक्कर में थे। तो मेरे किताब में मैंने लिखा है कि माने चाइना के साथ हमें बहुत सोच समझ के, जो मैं कहता हूँ रियलिस्टिक पॉलिसी होना चाहिए, कि अगर कोई पड़ोसी है जिसके साथ सीमा पर भी विवाद है और जिसका पहले का व्यवहार हम सब लोग जानते हैं, तो हमें जो है माने उतना विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें अपनी ओर से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो मेरे जो तर्क जो हैं किताब में, तर्क ये हैं कि हम जो पहले जो हम कहते थे कि बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दो, वो ऐसे छोड़ देंगे तो वो भी नहीं आएंगे, पर हकीकत में कुछ और हो, तो हमें जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं, या जो उन पे बहुत सारी अब जब आतंकवादी जो हैं पाकिस्तानी खासकर, जिनके खिलाफ यूएन कुछ करने वाली थी कि उनको उन्होंने करने नहीं दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाइना के बारे में बहुत ठंडे दिमाग के साथ, बहुत मैं कहूँगा हमें तैयारी भी करनी चाहिए, एक किस्म से अपनी नीति जो है इसको बहुत जो कहते हैं ना हार्ड हेडेड पॉलिसी होनी। बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर, आप, मुझे याद है अच्छे से, आपने कई लेक्चर्स में कहा है कि मानव इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि दो राइजिंग पावर्स इस तरीके से इतना नेबरहुड के अंदर तेजी से बढ़ रहे हैं। चले जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। पहले नंबर पे तो बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन पहले नंबर जो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है उसको रोके सही। हमारी असल में एक्सपोर्ट वही ज्यादा है, नाम भी बचता है, और आप उसी को डिनाई कर रहे हैं, उसी को इग्नोर कर रहे हैं। एक यूनिक एक्सपोर्ट है हमारे। हालांकि सारी जिंदगी हम इंडिया को एक्सपोर्ट करते रहे 75 साल से। नहीं, आपके दांत तो बहुत निकल रहे हैं, उसमें सिर्फ पाकिस्तान की कसूर है। दोनों तरफ नहीं है भाई, किसका कसूर है? तो उनके किसके इस्तेमाल है, लोग किसके हुए भाई साहब, वो सारा भाई साहब वो आसमान से दहशतगर्द गिर पड़ते थे। आसमान से नहीं, इनकी आर्मी मुलव्वस थी, इनके सियासतदान मुलव्वस थे, और यकीन माने आज भी इनके सियासतदान मुलव्वस हैं। हमारे नेताओं ने कोई चीज मंगानी हो ना तो रातों रात आ जाते हैं। वो तो बिल्कुल भाई साहब ठीक है, हमारे नेताओं की लोग हमारे देश में बात सुन, लोग हमारे देश में वो अफगानी थे, मेरी जान, वो अफगानी थे जिनका इस्तेमाल हुआ, और आज इंडिया उनके साथ ताल्लुकात डायरेक्ट जो है वो अच्छे कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर वैसा अलग से जमाते हैं, पाकिस्तान के अंदर अलग से जमाते हैं।
ये जो 140 के लगभग जो ऑर्गेनाइज्ड है वो किधर है? पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में 140 के लगभग है। अफगानिस्तान में भी है। करीब है। नहीं हमारे तो वो कौन सा नया से इन्वेटर आए हुए हैं? हमारे कंट्री मुझे में ये बताओ। तो इन्वेटर ही है और कौन है? क्या बात है। और भाई आप किराए के टट्टू ला कर रखे भाई, अहमद सईद जो है वो पठान है, तो और वो कौन अफगानी है, और कौन है? पंजाबी है। पंजाबी है वो। चलो इधर है तो पाकिस्तान के ना। पाकिस्तान का है उसका। नेशनल हो सकता है लेकिन पंजाबी तो है। भाई साहब, पीके आप लोगों को डॉलर के सामने अच्छा जो मुद्दा था असल मुद्दा था वो डॉक्टर साहब की तरह आप घुमाओ मत ना। मेरा कहने का मतलब है बॉर्डर के ये आसमान से टपक पड़ते हैं, बॉर्डर से नहीं भाई जाते। ढेर सारा बॉर्डर लगता है। बॉर्डर तेरे प्यार के। तो फिर इस बात को मानो कि इंडियन आर्मी में दम नहीं इनको रोकने का या इंडियन हुकूमत इनको रोक अच्छा नहीं मुझे सकती। ये बताओ, किसी तरफ तो हो ना यार, भाई साहब, कहीं ना कहीं उनकी पाकिस्तान से आम जनता चलती है, आम जनता बगैर ट्रेनिंग लिए वो यूरोप चली जाती है, बॉर्डरों के थ्रू से जा रही है। तो पैसे लेते हैं वहाँ के आर्मी वाले लोग। तो भाई साहब ये भी ना ये वो जो 30-30 बगैर लाख ट्रेनिंग लेके के जाते हैं border गैर cross कर रहे कानूनी हैं, और तरीके ये तो से, भाई साहब वेल ट्रेन वो होती है, पैसे वो आपको वो नहीं आर्मी पता। जो है बॉर्डर पर वो एजेंट जो है वो लेते हैं यार तो बात उधर सुने भी ना, देते हैं। जो ऐसे कौन छोटे करने छोटे देता है? बच्चे सारे बगैर ट्रेनिंग लिए वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उनको वो तो भाई कौन साहब बॉर्डर वेल क्रॉस ट्रेन करवाता है, है? वो मेरा तो सवाल उधर ये जा रहे है हैं। उनको बॉर्डर आर्मी नहीं भाई साहब, इसमें लोगों से आपकी गलतफहमी। लो जी। हाँ। उनकी ट्रेनिंग वो होती है। जगह जगह पर मतलब वो हाँ, बालू के साथ बालू करके वो आर्मी को खड़ा आज करके 2024 है भाई। इतनी नफरी नहीं है उनके, वो सिर्फ पाकिस्तान की एडवांस तरफ दौर देखे है। और भी उनके साथ एडवांस दौर है है। भाई साहब, एडवांस तो सारा कुछ तो उन्होंने बॉर्डर के साथ किया, क्या कुछ नहीं किया। इस तरह के तो फिर ये हालात का दौर बना के या उधर जमीन खड़े से किए। पैदा हो जाते हैं वहां से। बस सब मिले होते हैं भाई। हो रहा वैसा बॉर्डर इतना। अच्छा भाई, एक और भी बात है कि साफ है कि भाई पहाड़ी इलाके भी हैं, जहाँ पर जंगल है। जंगल भी हैं, जहाँ पे नदियाँ भी हैं, जहाँ पर इतना पहरा देना आसान नहीं है, तो जगह जगह से गुजर जाते हैं। लेकिन ये भी चीज़ है कि भाई साहब जो नशे का कारोबार होता है वो भी या जो इतना ज्यादा बरूदी मवाद लेकर चले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हुकूमत के बंदे मिले जरूर होते हैं। मिले होते हैं भाई, वो पैसे जो होते हैं। ओसामा अटैक हुआ था, इतनी बड़ा वो एक्सप्लोसिव वो बम जो है वो लेकर कैसे चला गया गाड़ी में, वो किसी को पता ही नहीं था। बताओ वही तो भाई, सवाल मिले उठा होते रहा हैं हूँ, भाई। तुम लोग कुछ समझो ना नहीं कुछ तो भाई मेरा ये अक्सर मूवी में हम देखते हैं। अच्छा तो जो डायरेक्ट बोल है, मतलब कि इंडियन हुकूमत खुद करवाती है अपने, जैसे या पाकिस्तान में direct अपने नहीं, करवाते हैं ना अपने लोगों के ऊपर, इस तरह वैसा वो भी करवाते कुछ हैं। लोग मिले होते हैं भाई। ये जो अटैक होते हैं ना, इसमें अंदर कोई ना कोई मिला होता मिले होते हैं है। भाई। तो भाई साहब मुझे ये बता, हमारे गांव के अंदर कोई चोरी होती है, कोई दूर से बंदा अगर चोरी करे वो उस हिसाब से चोरी ढंग से नहीं करेगा जब तक अपना बंदा ना हो। हाँ, जो सारी जानकारी रखता है, तो उसके अंदर ये तो नहीं भी वो डायरेक्ट जो बंदा जानकारी देकर वो अटैक करवा रहा है, उसके अंदर हुकूमत में लफज है, वो आम जनता ही है ना, वो भी बिक जाती है जिस तरह अच्छा, हमारे बिक यहाँ। जाती तो वो ये ही तो बिकती है। डायरेक्ट तुम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करो भी गवर्नमेंट का लोग पावर किसके पास होता है? पावर कौन बंदा कौन होते हैं? तो यार मुझे ये बता भी गवर्नमेंट हर बंदे को ऊपर फोकस करे, नजर रखे। जिनका गवर्नमेंट में दबदबा होता है भाई साहब, वही करते हैं इस तरह के तमाम काम। किस्म के ये डेटा भाई गवर्नमेंट के साहब, पास हाँ, मौजूद ये होते गलत हैं। बात है। इंटरनेट का, टेलीफोन है, हर एक भाई चीज साहब। हर बंदे की गवर्नमेंट के अंडर है। ये है कि आज नहीं आज है? पूरे हिंदुस्तान में तो नशा भाई साहब बिक मुझे रहा है। ये बता, नहीं ये गलत बात क्यों है, नशा जो बिक रहा है गवर्नमेंट उसका- का नहीं है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जो और नशा और बात है, बिल्कुल भाई साहब पूरी ये दहशतगर्दी से भी खतरनाक चीज है। वो बात को लेकर एकदम से इतने लोगों की जान लेना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ओए, यो- नशा यो बिल्कुल जान है। है, जब में नशा यूथ नशा तो जब- भाई साहब कर रही है खराब, भाई बिल्कुल है। वो नस्लें तबाह हो जाती नशे से, कहते तो नशा तो कोई नहीं इतनी और भाई साहब नशा पूरे वर्ल्ड में है, पूरी वर्ल्ड में नहीं है। टेररिस्ट भाई साहब इस खिते के अंदर ही है, बताओ फिर, जो एकदम से फट जाते हैं। यार बात समझना ही नहीं चाहता, बॉर्डर से नशा कैसे क्रॉस होके आ जाता है भाई यार और वो के ट्रैक कैसे के आ वो जाते एक हैं? भाई साहब कारोबार पूरी दुनिया में चल रहा है। चल रहा है। यूरोप, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर यार है। तू ये मुझे बता। उसके हम टेक्नोलॉजी नहीं है, वो नहीं रोक सकते भाई साहब, उनके बड़े बड़े कारोबार ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, फोन पे मिले उठते इस तरह के फटने तो नहीं आ रही, इस तरह जो इधर फट रहे हैं। फटने की बात छोड़, बॉर्डर से ये नशा कैसे अंदर आता है मुझे ये बता। जो बॉर्डर पे खड़े हो दो मिले नंबर होते हैं तरीके से भाई। आता है। 2 नंबर तरीके से भाई साहब, उधर जो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं वो उतरने देते हैं, वो पैसे लेते हैं।
करोड़ों रुपए एक एक ट्रक बिल्कुल के लेते बिल्कुल हैं। भाई साहब मान वो सिक्योरिटी वाले गुजरने देते हैं वो गुजरने और उनको देते हैं। कौन पैसे देता है, उनको हिस्से कौन देता है? नशे को वो आप बंदा। तुम लोग कंपेयर कर रहे हो दहशतगर्दी से। वो तो दहशतगर्दी वाले भी जो बवाल लेकर जाते हैं, या तो अच्छा या तो फिर ये मानो कि वो इधर से खाली आ जाते हैं, मत मिलाओ। बारूद नशा उनको बॉर्डर इंडिया से क्रॉस- मिलता है। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है और भी कोई तरीके कार है। भाई चोरी चिकारी को लेकर तो लेकिन जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उसको तो भाई साहब पता चल जाता है। जब या तो इस चीज में इंडियन हुकूमत का फेलियर मानो कि ये पकड़ नहीं सकते, या ये मानो कि वो उनके साथ मिले। फेलियर कोई नहीं। दोनों में से आपको एक बात पर एग्री जरूर करना ना उन्होंने पड़ेगा। किसी दहशतगर्द तंजीम को रखा है, बाहर रखा है, ना वो उधर फटते हैं, इधर से जाते हैं वो फटते हैं, या इधर के उधर वाले लोगों को मुलव्वस करके बारूद वगैरह पहुंचा कर वो भी ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा सकता है ना। औजार दिए जा हाँ, सकते ड्रोन के हैं, जरिए ये बात बारूद ही नहीं है। जाना होगा। ड्रोनों की निगरानी करनी होती है। बाकी भाई चाइना की बात की बहुत समझेगा नहीं, लेकिन भाई साहब कुछ ना कुछ अंदरूनी मिले होते हैं तभी जाके इतने बड़े अटैक वो होते अंदरूनी हैं। गवर्नमेंट नहीं मिलती, आम गवर्नमेंट जनता के मिल पावर सकती है, गवर्नमेंट के होते हैं गवर्नमेंट नहीं अच्छा तू है, अगर भाई तू साहब। बॉर्डर क्रॉस कर, मुझे एक आम बंदे का बॉर्डर क्रॉस करवा के दे, तू बंदा वही करवा सकते हैं जिनमें दम होता है, पावर होती है, जिनका गवर्नमेंट में हाथ पड़ता है। अच्छा लाजमी तो नहीं, जितने भी अटैक हो वो मैं इधर से मैं मिसाल दे रहा हूँ, आम बंदा लाजमी- करवा दे तू, एक बंदा बॉर्डर क्रॉस करा ले, कोई इंडियन बॉर्डर क्रॉस करा दे। बात तो सुनो, लाजमी था नहीं भी इधर से बंदे जाकर उधर फटते, उधर के भी तो लोग होते फटने हैं की ना। मैं फटने इधर के भी लोग उधर बिक मैंने जाते भाई हैं, फटने नहीं बिकते। मैंने फटने की बात की है, मैंने बॉर्डर क्रॉस करने की बात की है बस। भाई साहब जिनका मिशन हो ना, अगर 3-4 मरतबा कोशिश करे ना, 100 मरतबा करे, एक आधी मरतबा तो कामयाब हो ही जाते हैं। ओ भाई साहब कुछ वो तो भाई भाई साहब दिया जाता है, जिनका वो भाई बोलते साहब हैं, फटने के लिए ऐसे पैसे दिए जाते हैं, सैकड़ों- वो कभी भी नहीं पीछे हटते, ऐसे- वो तगड़ करते ही रहते हैं। ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में नहीं पार हो जाते बॉर्डर, वो पैसे लेते उनको हैं लोग भाई। गुजरने देते हैं उधर से। और कुछ रही लोग बात पावरफुल मिले होते हैं, लालू अंदरूनी जो ताल्लुकात बेहतर करने की, वो सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया में बिल्कुल नहीं चाहता, और ये दोनों कंट्रियों की मिली भगत है। जी सर, ये दोनों कंट्री हुकूमत चलानी है भाई, ट्रेड कोई किसी और ने बंद मुद्दा किया, नहीं। ट्रेड तो किसी ने कश्मीर बंद को उठा किया। लिया। चलो जौन सा भी ट्रेड किसी ने बंद किया, मुद्दे तो पहले कई सालों से चल रहे हैं। दहशतगर्दी उससे पहले ज्यादा थी, जब से ट्रेड खत्म हुई ना उससे पहले दहशतगर्दी ज्यादा थी। लो, अब 75 ये सालों में कश्मीर का मुद्दा कश्मीर ज्यादा का चलन देना था, था, तो कश्मीर इसलिए- का बिल्कुल था, लेकिन एकदम से ट्रेड चल रही थी ना, क्यों बंद की है? उसमें फेलियर आपकी गवर्नमेंट का है, उनका तो नहीं है ना। चूरन भी तो चूरन- देना था, चूरन है, चूरन चूरन है। भी तो देना था। बाकी फिर क्यों चाहते वो भी हैं देते उनके हैं, साथ ये भी ताल्लुकात देते अच्छे हैं। रखने के? क्यों फैसले होते हैं, क्यों तो ट्रेड वो तो करते आम हैं? पाकिस्तानियों के अंदर के उभार उठता है ना कि हमें कुछ ना कुछ सस्ता मिल जाएगा। और उधर से सस्ता चीज हमारा क्या अब ये जो इतनी महंगाई हुई है, जो पावरफुल लोग हैं वही करते हैं खराबियां, हम आम बंदे क्या करते हैं? हमें तो जो आम मीडिया पे बंदे आज तक क्या दिखाया बोली? जाए, हमारे इंडिया के खिलाफ नफरत किस लिए थी? कश्मीरियों पे जुल्म होता जी। है और खुदा और की कसम, बताओ। हमें किसी की बात की नफरत नहीं, यही ना चीज़ हमें किसी दिखता है। हिंदू से नफरत, ना किसी दूसरे से नफरत है। सिर्फ और सिर्फ यही थी कि भाई आप जो है वो कश्मीर पे जुल्म करते हैं और उनको बाकी चुरा क्या हमारे दिया दिल जाता में है, कोई- दहशतगर्दी होती पाकिस्तान, और उनके दहशतगर्दी दिल में जो बेचता है। नफरत भरी हुई मुसलमान दहशतगर्द हैं, बस वैसे यही- तो चाइना के अंदर भी मुसलमान हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उधर कोई नहीं, हमारे जेल के अंदर इस तरह की चीजें वो हमारी अच्छा उतना सिर्फ कभी- इधर ही है। अच्छा, वो एक- भारतीय एक- देखना। यार, एक मिनट। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी तुमने उइगर मुस्लिम के बारे में सुना है? नहीं तो फिर नफरत कैसे होगी आम बंदों के दिल में चाइना के लिए? जो तो चीज भाई साहब यही जो बात दिखता है ना, वही बिकता है। इधर जो मेन दिखता है, स्ट्रीम वही मीडिया के बिकता है। अंदर कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म जालम उठाए गए पुराने छे, वही बार बार रिपीट करके दिखाते वही हैं। करते हैं उधर भी करके देख ले, तो मैं यही देखता हूँ तो- कैसे नहीं नफरत फिर चाइना के यही तो खिलाफ हमारे problem है जेलों के मेरी अंदर जान भरेगी। के जो- इधर तो उन्होंने शहर से मीठी मालिया से ऊपर पर्वत इस मतलब तरह भी- पता नहीं जब बच्चा है या क्या बच्चा नहीं करता है। है। हमारा अगर भाई इधर भरी जा सकती तो उधर उस मुसलमानों का भी वो सोच किसने ले। भरनी? हमने भरनी जाके। वो तो तो गवर्नमेंट भाई साहब करे यही बात है ना, गवर्नमेंट ने उधर ताल्लुकात खराब किए हैं, कोई हाल है, उधर सही किए मैं हुए हैं। क्या करूं तुझे भाई? ये समझते ही नहीं कि उन्होंने माइंड सेट ऐसा कर रखा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप पाकिस्तानियों को भड़का रखा है जी। कि वो कश्मीरियों पे जुल्म होता है। चाइना की तरफ क्यों नहीं भड़काते? चाइना की तरफ तो वो क्योंकि अपने मफाद दिखते हैं उधर। तो फिर आप लोग यही बोलोगे सीधे आप लोग हैं ही कहते लो जी। बिल्कुल मैं भाई, यही तू मानूंगा। आज सोशल मीडिया में तू अभी भी नहीं सही जुड़ा, अभी भी तू गधा ही है।
वो कभी भी नहीं ये सारे ही पाएगा। हैं, हाँ। ये सारे ही ऐसे पाकिस्तान अब तुमने पता लग गया इधर मुस्लिम भी पहले तुम्हें पसंद था कि हमको चिंता अच्छा, है और एक मिनट। मुसलमान और इंसानियत पूरी यार हम धरती में चिंता है। की बात नहीं कर रहे, हम तो अच्छा, चिंता की वजह से तो बता रहे हैं। जहर भरा गया है ना। एक मिनट, सोशल मीडिया पे जब से तू रिएक्शन देना, इससे पहले तुझे उगर मुस्लिम का पता था कोई? नहीं पता था। तो फिर तुम्हारी चैनल के लिए नफरत कैसे होगी बता? मेरी जिस हिसाब से चाइना हमें खा रहा है, नफरत बढ़ेगी तो और क्या अच्छा, उस होगी? पॉइंट को अभी भी ये पहुंचा नहीं है। तो भाई साहब लोगों के सामने हकीकत खोले ना, जो चाइना के अंदर मुसलमान ओए के यार, साथ हम रोज क्या वीडियो बनाते हैं भाई साहब। हाँ। चलो मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं बता रहे, हमारे अंदर तो है ना इतनी जरूरत, बताएं कि तो कितना जुल्म उधर हो रहे हैं, कितना बताते हो भाई साहब? वो नहीं हमारे दिख रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि उधर से डॉलर आ जाते, उधर से इन्वेस्टमेंट आ जाती, चाहे वो हमें खाने के लिए आ जाती। इधर इंडिया से कोई भी नहीं आता, अगर इधर से भी आना शुरू हो जाए ना तो कोई भी नहीं बोलेगा भाई इंडियन मुसलमान, इंडियन जो है ना कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सिर्फ चेले ये जो है ना भी इधर से पैसा नहीं आता। अच्छा, ये टॉपिक असल लालच पैसे अच्छा, के लिए इसको मैंने- हर जगह पाकिस्तान का बेड़ा घर है, किस वजह से? पैसे के लालच की वजह से। चाइना से पैसा आ रहा है, चाइना हमारा दोस्त है, इंडिया का पैसा नहीं आ रहा, वो हमारा दुश्मन है। अमेरिका हमारे यहाँ दहशतगर्दी पाल रहा है, वो उधर से डॉलर आ जाता है, वो हमारा दोस्त है, वो सारा कुछ ही। तो इसमें आम बंदों पैसे का पर क्या बिकने कसूर वाली कौम है ये। आम बंदों का कसूर है, कौम का क्या इसमें गलती है? वो तो कौम कसूर की तो भी भाई साहब बेशक खुद कर रहे हैं जबरदस्ती। उनका साथ कसूर ही है। होती है। अपने ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अभी तक भी बर्दाश्त किए अच्छा जा भाई, रहे हैं। बर्दाश्त तो फिर करना ही पड़ेगा जहाँ पर निजाम ही ऐसा चल गया जो शुरुआत में। अपना हक नहीं ले सकते अपने अदारों से, वो हाँ, तो- दूसरों की भैसा चिंता छोड़ दें, चलो भाई, उनको सही अपने है। हार पर रहने दो। सही है, तू लगा है। यहाँ पे हक लेना कोई इतना आसान काम है? तो फिर उनको कैसे दिलाओगे? किसको? तो कश्मीर को, फलस्तीनियों को? कौन दिला रहा है? वो तो अभी खुश है बेचारे, उनको कौन भूखता है? कश्मीर वाले तो खुश है ये भी बात करता है भाई। लगे हुए ने वो अपने अदारों पीछे। बाकी अपने भी बात ये है पीछे कि ये ना बिपिन रावत ने भी बोला था, जो एक्स सॉरी जिनकी डेथ हो गई है, जो आर्मी चीफ थे हिंदुस्तान के, उन्होंने भी बोला था कि भाई पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं, हमारा जो मेन थ्रेट है वो चाइना है। और साफ ज़ाहिर है कि भाई चाइना पे भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता, और क्योंकि उसका ना हर वक्त अग्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है। और जिस तरह वो घिराव कर रहा है, मालदीव हो गया, इस तरह के कई जो है वो इलाके कंट्री में आसपास जो है वो घिराव कर भी रहा है। लेकिन ये भी है कि इंडिया भी चुप नहीं बैठा, हाथ पे हाथ करके नहीं बैठा, नहीं। रिलेशन भी सीधे कर रहा है और यही साथ में बात अपने आप को ठीक यहाँ पर इंडिया का दौरापन पता है क्या है? वो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात सेट कर सकता है, नफरत अपनी जगह पर, चाइना के साथ नफरत अपनी जगह पर, ताल्लुकात अपनी जगह पर। लेकिन एक मिनट, हेलो, वोटों के लिए, मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए ये सिर्फ काम किया जाता है। अच्छा, हालांकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और भाई साहब इंडिया का ताल्लुकात बिल्कुल सही हो जाना, बिल्कुल टोटली जो भी है हमारे अंदर दुनिया पर खत्म हो जाए, तो भाई साहब हमें खतरा फिर चाइना से होगा। वही बात है। तो भाई ऊपर वाले पावर भी हमें डिवाइड एंड रूल कर रही है हाँ भाई। जी। हमारे इंडिया के साथ रिलेशन समझे ना ये अमेरिका बात। ना चाहता है कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो, ना चाइना चाहता है। बिल्कुल ऐसी बात तो है। हालांकि अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान को प्रेशराइज करके ट्रेड भी शुरू करवा सकता है, इंडिया के इतने साथ में भी सारा हो कुछ जाएगा। करवा सकता ज्यादा है, देर लेकिन में वो नहीं। नहीं चाहता ये चीज। बाकी भाई इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया भाई साहब खुद को मजबूत कर रहा है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो भाई साहब सबमरीन हो, ये ना आंखें, चाहे वो दूसरा बॉर्डर के साथ रोड हो, आंखें बंद करने से बिल्ली ने वापस नहीं नहीं चलेगा। करना। लेकिन वो भाई साहब खुद को उससे लड़ाई करनी है तो भाई साहब मजबूत कर रहे हैं। और भाई साहब जो मैंने बात बोली थी, भाई साहब जो बॉर्डर से हजारों लाखों की तादाद में जो जाते हैं ना दहशतगर्द, और वो जाके एक्यूरेट पॉइंट पे अनपढ़ होते हैं मोस्टली, लेकिन उनको कोई ना कोई उधर हेल्प करता है, चाहे वो मुसलमान करते हैं, चाहे वो हुकूमत में बंदे लोग बैठे हुए करते हैं, बिल्कुल जी। कोई ना कोई हेल्प लाजमी होती है। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते रहे, तब तक के लिए इजाजत दें।